गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इनकलकेट मैथमेटिकल माइंड्स और मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर विपिन सिंह। जैसे कि आपने देखा, हमने पिछले लेक्चर में क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर 1 हमने किया, लेक्चर 1 हमने किया, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बात की। कौन कौन से एंगल्स होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और इसके अलावा रिफ्लेक्स एंगल, इस तरीके के एंगल्स की हमने बात की। इसके अलावा लाइंस की बात की, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनकी बात हमने की। आज हम लाइंस एंड एंगल चैप्टर का लेक्चर 2 आज हम लेने जा रहे हैं और इसमें आज हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ एंगल्स के बारे में कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं इनको हम कैसे मेजर करते हैं और मेजर जो किया जाता है तो वो यूनिट में है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख, जो मैंने आपसे कहा, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, एक एंगल के मैग्नीट्यूड को हम कैसे मेजर करेंगे इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, एक मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ एन एंगल। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इसका मतलब है एंगल के साइज की हम बात करते हैं, वो साइज कितना है। आप उसको दूसरे शब्दों में आप उसको मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, बट अगर आपको टेक्निकलिटी समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तब आप उसका साइज ऑफ एन एंगल के माध्यम से भी आप उसको समझ सकते हैं। समझने के लिए आप उसको साइज समझे। सपोज आप अपनी शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है, तो उनका क्या साइज होता है, ऐसे एंगल का क्या साइज होता है, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो द मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ द रोटेशन ऑफ द लाइन मेजर्ड इन डिग्रीज। अगर हम इसको लाइन ना कह के अगर हम इसको रे कहें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, रे, क्योंकि लाइंस और रेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। रे में यह है कि इसका इनिशियल पॉइंट है और आगे आप इसको भी कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, जबकि लाइंस को आप दोनों डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द रे, या लाइन भी अगर आप बोले मेजर्ड इन डिग्रीज। अगर मैं ये बात करूं तो उसको सपोज एक ये लाइन यहां पर है हमारी ओपी, अगर आप इस लाइन को देख रहे हैं, ठीक है, तो हमने इस लाइन को थोड़ा सा मूव कराया है। ये लाइन यहां से मूव करके थोड़ी सी यहां पहुंच गई, OP1 हो गई, तो लाइन यहां से यहां पहुंच गई। तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बना इसको हम एंगल कहेंगे और इसका मैग्नीट्यूड हम मापेंगे। किस में मेजर करेंगे? डिग्रीज में मेजर किया जाता है। वो अभी मैं अगले कुछ समय में अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेजर करेंगे और डिग्रीज में मेजर किया जाता है और कैसे मेजर किया जाता है। तो यानी कि जब एक लाइन अपनी एक पोजीशन से मूव करके दूसरी पोजीशन पर आ जाती है तब उन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है उसका मैग्नीट्यूड आपको मेजर करना है। लाइन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगी तभी एंगल क्रिएट होगा। तो अगर हम इस एंगल को, ये OP जो लाइन है ये मूव करके यहां पहुंच गई, OP1 पहुंच गई, तो इस एंगल को जो क्रिएट हुआ उसका हम नाम क्या देंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया तो हम इसको कह सकते हैं एंगल का ये सिग्नेचर या सिंबल पिछले लेक्चर में बताया गया था, एंगल POP1, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम एंगल O भी कह सकते, लेकिन क्योंकि अब इस फिगर में हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि अब ये लाइन जो OP थी मूव करके यहां गई है, अब ये और मूव कर गई, OP2 तक पहुंच गई है, तो ये वाला एंगल जो बनेगा इस लाइन में और OP2 में वो एंगल बनेगा ये वाला। तो इसलिए हम O नहीं कह रहे हैं। तो इसमें और इसमें अगर हम एंगल की बात करें तो वो एंगल क्या होगा, जरा सोचिएगा, POP2 ये एंगल बनेगा। यानी कि एंगल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, रे ये लाइन और ज्यादा इधर किसकी है, तो एंगल का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। अब आप देखें, और अगर मैं ये कहूं OP में और OP3 में एंगल कौन सा बनेगा, ये तो आप शायद बता सकते हैं,
कौन सा एंगल है ये राइट एंगल है 90 डिग्री। इसको आप बता भी सकते हैं मेजर, इसको आप मेजर भी कर सकते हैं। ये बहुत क्लियर होता है, जब परपेंडिकुलर लाइंस डाल देते हैं तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है। इसको मेजर भी करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मेजरमेंट अगर आप करेंगे तो वो 90 डिग्री एंगल ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप जितना बढ़ाते जा रहे हैं वो एंगल वो बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए, ये और एंगल बढ़ गया। ठीक है, ये आप करेंगे तो ये और एंगल बढ़ जाएगा। इस तरीके से एंगल्स बढ़ते चले जाते हैं। और एंगल्स कैसे बनते हैं? जब एक लाइन अपनी पोजीशन से मूव करके दूसरी पोजीशन पर जाती है तब एंगल बढ़ जाता है, और उसको हम मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं अगले टॉपिक में हम जानेंगे। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट एंगल्स को हम मेजर कैसे करते हैं। हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। डिग्रीज ये कहाँ से आई? देखिए, एंगल जो है वो डिग्रीज में मेजर किया जा सकता है। मैनी सेंचुरीज एगो, अगर मोर प्रिसाइजली हम बात करें तो बेबीलोनिया करके एक जगह थी, वहां पर इट वाज डिसाइडेड टू डिवाइड सर्कल्स इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। वहां पे ये डिसाइड हुआ कि एक सर्किल को हम 360 इक्वल पार्ट्स में, बराबर पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, एंड टू यूज वन ऑफ द 360 पार्ट्स और 1/360 एज अ यूनिट। और हम जो है एक पार्ट को जो है 360 के एक पार्ट को हम जो है एक यूनिट के रूप में यूज करेंगे और उसको हम डिग्री बोलेंगे। ठीक है, यानी कि डिग्री क्या है? अगर हम 1 डिग्री की बात करेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू द 1/360th पार्ट ऑफ द सर्कल। दिस यूनिट, ये यूनिट आज भी यूज की जा रही है और जिसको हम जो है डिग्री कह रहे हैं। तो हम उसको, अच्छा, डिग्री का एक साइन भी होता है। अगर हम साइन करें तो ये ऐसे हल्का सा सर्किल लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री आप जो है इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले, डिग्री कैसे मेजर करेंगे? जब लाइन मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ लाइन और ये लाइन थोड़ी सी ऐसे मूव करी तो आप इसको कहें कि ये 1 डिग्री। 1 डिग्री बहुत छोटा होता है, इट्स वेरी स्मॉल। उसको जो है हो सकता है ये 1 डिग्री से भी कुछ ज़्यादा हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी अगर लाइन मूव करी है तो ये जो है ये 1 डिग्री आपका हो जाएगा। अब आप इसमें देखें, ये सर्किल अगर है तो इसमें ये 0 डिग्री शुरू हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि सर्किल को जो है 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो आप देखेंगे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री तक ही 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरीके से चीज़ें आती चली जा रही हैं। ठीक है, और इसको मेजर करने के लिए आप प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए, आपके पास प्रोटेक्टर होगा, इसको आप यूज़ करेंगे। ठीक है, इस प्रोटेक्टर को कहाँ पर रखना है? जिसके बीच में भी अगर आपको निकालना है, 2 लाइंस के बीच में अगर आपको एंगल मेजर करना है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है और ये लाइन है। अगर मैं इसको एक नाम दे दूं, सपोज ये O है, ठीक है, ये OP है और ये OP9 है। ठीक है, तो OP और OP9 के बीच में अगर मुझे एंगल ये मेजर करना है तो कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा। और वो कितने डिग्री का होगा, इसको मेजर करने के लिए ये प्रोटेक्टर में ये जो बीच वाला ये जो सर्किल है, इसको आप इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर रखेंगे, O पर रखेंगे इसको। और जब O पर जब आप इसको रखेंगे और फिर ये लाइन हम देखेंगे ये कितने डिग्री पर जा रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री पर है। तो एग्जैक्टली ये जो एंगल बना है ये 90 डिग्री बना है इन दोनों लाइंस के बीच में। किसी और लाइन के बीच में भी आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपने एक लाइन ये की कि ये वाली लाइन मूव करके यहाँ हो गई है और ये OP12 कुछ ऐसे हो गई है फॉर एग्जांपल, तो OP और OP12 के बीच में ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, इसको भी आप बड़े आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर रखिए, ध्यान रखिएगा ये जो है ना बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए ये वाला आपका सर्किल जो है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल बना है ये 140 डिग्री बना है। दिस इज 140 डिग्री। ठीक है, ये जो है कुछ आप देख भी रहे हैं 150 डिग्री से पहले कुछ 140 डिग्री के आसपास का ये एंगल आएगा। तो आपके पास जो ये इक्विपमेंट है, इस प्रोटेक्टर के माध्यम से, इसके यूज़ के थ्रू आप बहुत आसानी से अपने एंगल्स मेजर कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ 140 डिग्री तो 140 डिग्री को डिनोट कैसे किया जाएगा? 140 डिग्री को ऐसे डिनोट किया जाएगा। अगर मैं कहूँ 90 डिग्री तो 90 डिग्री को कैसे डिनोट किया जाएगा? 90 डिग्री को ऐसे डिनोट किया जाएगा। और एंगल का नाम क्या होगा?
इस एंगल का नाम होगा POP9। तो POP9 और एंगल का सिंबल है ये POP9, एंगल POP9 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये वाला एंगल कौन सा होगा? एंगल POP12। और पूछे कि एंगल POP12 कितना है? एंगल POP12 इज इक्वल टू 140 डिग्री आपका हो जाएगा। तो बहुत सिंपल एंगल मेजर्स करना, डिग्रीज में मेजर किए जा सकते हैं, प्रोटेक्टर के यूज से आप उनको मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लाइंस एंड एंगल्स जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज अब हम कर लेते हैं ताकि आपको जो पढ़ाया गया है वो सब चीज़ें रिकॉल हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप बताएंगे मुझे द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज, जो एंगल है वो उसकी यूनिट क्या है, किस यूनिट में मेजर किया जाता है? जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डिग्री। डिग्री में होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे 1 डिग्री और 2 डिग्री और व्हाटसोएवर इट इज। तो ये डिग्रीज में जिसका सिंबल है ये, इसमें डिनोट किया जाता है। 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ ए लाइन अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज? यानी कि एक पॉइंट से अगर एक लाइन हमने बनाई, ये पॉइंट है, तो ये कितने डिग्री घूम सकती है मैक्सिमम? तो ये जो है मैक्सिमम एक सर्किल में घूम सकती है, ऐसे करके सर्किल में घूमेगी। और ये पूरा सर्किल हमने आपको बताया था कि कितने डिग्रीज का होता है? 360 डिग्रीज का। सो अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ ए लाइन अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट डायरेक्शन इज हाउ मेनी डिग्रीज? डायरेक्शन तो आपको मालूम ही होगी। अब इसमें डायरेक्शन आप समझ सकते हैं, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इसमें पूछा गया है एंगल बिटवीन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। बहुत इजी है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि 90 डिग्रीज का एंगल है, एज सिंपल एज दैट। Next question is the measure of the angle between the hands of the clock at 6 o'clock is equal to how many degrees? जब घड़ी में, घड़ी को ध्यान से देखिएगा, जब घड़ी में 6 बजते हैं तो वो कितने डिग्री का एंगल वो बना रहा है। आप देखेंगे जब 6 बजते हैं तो घड़ी का कैसे होता है, मिनट्स की सुई इधर होती है 12 पर और जो आवर्स वाली होती है वो इधर होती है 6 पर। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है आप देख रहे हैं? कितना डिग्री एंगल हुआ? 180 डिग्रीज का एंगल इसमें बनेगा। 180 डिग्री 180 डिग्रीज एंगल इसमें बनेगा जब 6 o'clock इसमें होंगे। क्लॉक में जब 6 o'clock होगा तो 180 डिग्री का एंगल इसमें बनेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज व्हेन वी टर्न इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट। तो सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चंस हम करते हैं तो एक हम रफ में डायरेक्शंस का एक चार्ट या एक डायग्राम बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा? नॉर्थ वेस्ट ये कुछ ये होगा, ये नॉर्थ वेस्ट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट से, सॉरी नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ गए, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ गए तो कौन सा एंगल बना? ये वाला एंगल बना। कितने डिग्री का एंगल होगा? सब जगह हमें मेजर करने की प्रोटेक्टर से ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में आ रही है, तो ये भी 45 डिग्री हुआ, ये भी 45 डिग्री हुआ, क्योंकि 45 + 45 इज इक्वल टू 90। तो पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा कि जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, तब आप इसको देख सकते हैं। दिस एंगल इज 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, और अगर नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़े तब ये वाला एंगल आ जाएगा, तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट।
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये है, ईस्ट और साउथ के एकदम से बीच में। तो नॉर्थ वेस्ट से जब हम, यानी कि अब हमसे एंगल पूछा गया है ये वाला, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का और आगे तक का, यहाँ से यहाँ तक का जब हमसे पूछा गया है तो ये कितने डिग्री का एंगल हुआ, सोच के बताइएगा। अब आप इसमें देख लें तो ये जो एंगल होगा 45, 45, 45, 45, और वैसे भी आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे दिख रही है तो ये 180 डिग्री एंगल हुआ, ये 180 डिग्री एंगल यहाँ पर होगा। ठीक है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ कोई भी व्यक्ति चलेगा तब वो 180 डिग्री एंगल बनेगा, बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे भी होगी तब भी वो 180 डिग्री बनेगा, स्लैंटिंग होगी तब भी वो 180 डिग्री बनेगा, किसी भी तरीके से ऐसे होगी तब भी वो 180 डिग्री एंगल बनेगा। व्यक्ति यहाँ से मूव करके या यहाँ से मूव करके क्लॉकवाइज घुमाए, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ से मूव करके और ये यहाँ तक पहुँचा है इस डायरेक्शन तक, तो ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट। अब आप इसमें देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जब वो गया है, साउथ वेस्ट कौन सा हुआ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट से अब हमसे पूछा गया ये पूरा एंगल पूछा गया, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ तक 180 डिग्री हुआ और ये 45 और 45 90 डिग्री, 270 डिग्री का एंगल बनेगा, 270 डिग्रीज एंगल। ठीक है, पहले वाले एंगल में ही हमने आगे के एंगल जोड़ दिए। जब हमें यहाँ तक का पता चल गया नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक आने में ये 180 डिग्री एंगल हुआ ये वाला, तो अब हमको यही तो पता करना रह गया कि और आगे तक ये कितना मूव किया है। तो जब हमने इसको देखा है ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री, तो 180 में ये 45 और ये 45, 90, 180 में 45 प्लस 45 90 डिग्री ऐड कर दो तो 270 डिग्री इसमें आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही, अ बोट इज सेलिंग नॉर्थ ईस्ट। एक बोट जो है नॉर्थ ईस्ट में सेल कर रही है। कहाँ सेल कर रही है? नॉर्थ ईस्ट में, इस डायरेक्शन में सेल कर रही है, नॉर्थ ईस्ट में इस समय। अ लिटिल लेटर इट इज फाउंड टुवर्ड साउथ। थोड़ी देर बाद जब देखा गया तो पता चला कि वो साउथ की डायरेक्शन में है। कितने एंगल वो टर्न हो गई है, अब आप देख लो उसको, नॉर्थ ईस्ट से कितने एंगल वो टर्न हो गई है। ठीक है, ये एंगल कितना है 40, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री है। तो 90 प्लस 45 कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो गया 135 डिग्री। देन द आंसर, करेक्ट आंसर इज सी, इट इज सी, 135 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से भी लिया गया है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स इन इज 2, 3, 4 एंड 5। ये जो फिगर दे रखी है इसमें एंगल्स, जैसे बताया था, ऑब्ट्यूज एंगल्स जो होते हैं, दीज एंगल्स जो हैं ये 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। सपोज कोई ए एंगल की अगर हम बात करें, एंगल ए अगर है तो उसको हम ऑब्ट्यूज, उसे हम उस कंडीशन में कहेंगे जब वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से वो एंगल छोटा होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल एक्चुअल में है क्या। तो अब आप इस फिगर में देख के बताइए कि कितने एंगल्स ऐसे हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, यानी कि वो 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं। तब आप इसमें देख सकते हैं 30 डिग्री, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है नहीं। 65 डिग्री, यानी कि इंडिविजुअली इनमें से कोई भी एंगल अभी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, लेकिन कंबाइन करके अगर आप देखेंगे 65 प्लस 30, तो ये प्लस ये 95 डिग्री हो गया, है ना। तो अगर हम इस पूरे एंगल को अगर मैं बात कर लूँ, ये अगर हम इसको जोड़ दें, अगर मैं कहूँ ये एंगल ए, तो ये 95 डिग्री हो गया।
ठीक है। तो यानी कि एक एंगल तो ये हो गया 90 डिग्री से बड़ा है, अब आप देख सकते हैं एक एंगल ये हो गया, ठीक है। दूसरा अगर मैं एंगल बात करूं 65 + 45, अगर मैं ये वाला एंगल ले लूँ 65 + 45 और मैं इसको कह दूं एंगल बी, तो कितना हो गया 110 डिग्री। दूसरा एंगल ये हो गया, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं और कौन सा हो सकता है 30 + 65 + 45, आप इस वाले एंगल को ले लीजिए, इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सटेंड कर दूं और चलिए ऐसे कर देते, ये कितना हो गया 95 + 45, तो ये वाला एंगल C = हो गया 95 और + 45 140 डिग्री। तीसरा एंगल हमारा ये हो गया। और कोई इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि जो कि ऑप्टिक्स एंगल है, एक एंगल और है, आप उसको देख सकते हैं, दिस वन 65 + 45 + 40 एंगल D, ठीक है। 65 + 45 110 + 40 150 डिग्री। तो यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, these 4 angles are the obtuse angles। आप देख सकते हैं सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज C, that is the 4 angles in this particular figure are obtuse angles which are greater than 90 degree but less than 180 degree। तो आपने इस पूरे 2 लेक्चर की सीरीज़ में आपने देखा कि हमने जो पढ़ाई की लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में और बहुत डिटेल में उसकी पढ़ाई की है, उसके क्वेश्चंस भी लिए गए हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को डालिएगा, मैं उनका सॉल्यूशन आपको एक लेक्चर और बना के उन सबका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।